बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब वोटों की गिनती शुरू होगी। यह चुनाव देश में नई सरकार के गठन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2024 में आवामी लीग सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रशासन ने सत्ता संभाली। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात इस्लामी गठबंधन के बीच मानी जा रही है। किसकी जीत होगी ये तो कल यानी नतीजों के आने के बाद पता चलेगा। बांग्लादेश का चुनाव भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। टॉप एंगल से डिटेल में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों। देखिए, मतदान हो गया, वोटों की गिनती जारी है और अब कल साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि बांग्लादेश में लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा जा रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने और अंतरिम सरकार के गठन के करीब 1.5 साल बाद देश में आम चुनाव के लिए वोट डाले गए। देश की संसदीय 300 सीटों में 299 सीटों पर कुल 2088 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। नतीजे कल यानी 13 फरवरी को सामने आएंगे। चुनाव में हिंसा, मर्डर और मारपीट जैसी कई घटनाएं भी सामने आई। इन घटनाओं के बीच मतदाताओं ने अपना फैसला भी सुना दिया। चुनाव में आवाम का उत्साह दिखा। मतदान में युवाओं और महिलाओं की भारी भागीदारी भी दिखी, लेकिन कई इलाकों में हिंसक झड़पें और कई विवाद भी सामने आए। वहीं शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने चुनाव को दिखावा बताते हुए धांधली, धमकी और दमन के आरोप तक लगा दिए। मुंशीगंज में मतदान केंद्र के बाहर धमाका हुआ, जबकि ढाका और खुलना में झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें एक बीएनपी नेता की मौत तक हो गई। इसके अलावा मतदान से पहले नकदी बरामदगी, केंद्रों में घुसपैठ और बैलेट से जुड़ी अनियमितताओं के आरोपों ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। इस चुनाव में 42,779 पोलिंग सेंटर्स पर मतदान कराए गए और इसकी निगरानी के लिए लाखों चुनाव कर्मी तैनात किए गए थे और सुरक्षा के लिए करीब 9 लाख पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती थी। चुनाव में 300 संसदीय सीटों में से 299 सीटों के लिए करीब 50 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरे थे और कुल 2088 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत भी आजमाई। चुनाव में बीएनपी के 292 उम्मीदवार हैं। आंकड़े आपको बता रहे हैं तो जमात के आंकड़े देख लीजिए। जमात इस्लामी के 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। जातीय पार्टी के 196। इसके अलावा आप समझिए बीएलए के 259 और नेशनल सिटीजन पार्टी के एनसीपी 30 उम्मीदवार हैं। जी हां, ये आंकड़े में आपको बता रहे किस पार्टी के कितने लोग हैं। सबसे खास बात यह कि बांग्लादेश के चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग बैन की वजह से चुनाव से बाहर रही। इससे मुकाबला बिल्कुल एक तरफा नहीं हुआ है, बल्कि त्रिकोणीय होता दिख रहा है और मुख्य लड़ाई खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी गठबंधन के बीच मानी जा रही है। वहीं छात्र आंदोलन से निकली नई पार्टियां भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। देश में चुनाव के साथ साथ एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह भी कराया गया। वहीं वोटिंग के बाद बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खुशी जताई है और इसे खुशी का पल बताया, लेकिन बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने मतदान में धांधली का आरोप लगाया। तो वहीं जमात इस्लामी ने भी चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया और कई केंद्रों पर फिर से मतदान कराने की मांग की गई। हालांकि बांग्लादेश चुनाव आयोग ने मतदान के पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होने का दावा किया है। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने चुनाव नतीजे जल्द घोषित करने की मांग उठाई और कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे मतदाता जल्दी जान सके कि उनके वोट का नतीजा क्या रहा। नतीजे घोषित करने में देरी से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
वहीं जमात इस्लामी के चीफ शकीफुर रहमान ने कहा कि ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता की हो, ना कि किसी पार्टी, व्यक्ति या परिवार की। वहीं चुनाव को लेकर अपने देश से दूर बैठी शेख हसीना ने मतदान पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने चुनाव को तुरंत रद्द करने की मांग की। शेख हसीना के मुताबिक बांग्लादेश इलेक्शन पूरी तरह फर्जी था। उन्होंने बताया कि चुनाव से कुछ घंटों पहले ही कुछ ऐसी साजिश हुई जिसके बाद चुनाव नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शेख हसीना का कहना है कि यूनुस गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीकों से सत्ता में आए थे, उन्होंने फर्जी चुनाव करवाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने कहा कि यह चुनाव असल में पहले से तय किया गया एक नाटक था। अवामी लीग को बाहर रखकर और मतदाताओं की भागीदारी के बिना यह चुनाव कराया गया, जिससे लोगों के वोट के अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना की अनदेखी। वहीं बांग्लादेश के चुनाव के नतीजे भारत के लिए काफी मायने रखते हैं। बांग्लादेश के आम चुनाव के नतीजे भारत के साथ उसके रिश्तों की दिशा और दशा तय करेंगे। शेख हसीना के जाने के बाद जमात बनाम बीएनपी की टक्कर है। पाकिस्तान की बढ़ती दिलचस्पी और भारत की संतुलित कूटनीति, सबकी नजरें ढाका पर टिकी। शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। भारत से रिश्ते भी नए मोड़ पर हैं। कट्टरपंथी पार्टी जमात बांग्लादेश को पुराने दौर में ले जाना चाहती है। क्या ये 1971 से पहले जैसी सोच और राजनीति लौटाना चाहते हैं? जमात और बीएनपी की पाकिस्तान और चीन से नजदीकी रिश्ते हैं जो भारत को चिंता में डालता है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत बने रहें। भले ही बांग्लादेश छोटा देश है, लेकिन उसकी रणनीतिक जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इधर पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यूनुस की कार्यवाहक सरकार के दौरान कराची से ढाका के बीच उड़ानें भी शुरू हुई। इससे सवाल उठने लगे कि क्या यूनुस बांग्लादेश की दिशा बदलना चाहते हैं? भारत की एक्ट ईस्ट नीति में बांग्लादेश अहम कड़ी है। भारत को बांग्लादेश में सड़क, रेल, जलमार्ग परियोजनाएं, ये योजनाएं जो वहां दांव पर लगी है भारत की, क्योंकि नई सरकार के आने पर इन परियोजनाओं पर असर पड़ता है। भारत के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा भी काफी अहम है। बांग्लादेश में हाल के दिनों में कई हिंदुओं की हत्या हुई है। चुनाव के नतीजे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काफी अहम है। कुल मिलाकर कहे तो बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी, ये भारत के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि इससे भारत बांग्लादेश के रिश्तों की मजबूती तय होनी है। हालांकि जमात हो या फिर बीएनपी, दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि वो भारत से बेहतर रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन इंतजार करना होगा। कल नतीजे आएंगे, तब पता चल पाएगा कि बांग्लादेश में आखिरकार किसकी सरकार बन रही है।